श्री कृष्ण के उपदेशों में जीवन के हर पहलू पर गहरी समझ और शिक्षा मिलती है, जिसमें गरीबी, सुख दुख, कर्म और धर्म शामिल हैं। जीवन में गरीबी का कारण केवल आर्थिक स्थिति नहीं है, बल्कि मानसिकता, आचरण और कर्मों का भी परिणाम है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार गरीबी एक स्थायी स्थिति नहीं है, यह कर्म, भाग्य और परिस्थितियों का मिश्रण है, जिसे व्यक्ति अपने परिश्रम, ज्ञान और सच्ची भक्ति से दूर कर सकता है। कर्म के महत्व पर जोर। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। वे सिखाते हैं कि कर्म का सही और निष्ठापूर्वक करना जीवन की समृद्धि की कुंजी है। अगर कोई व्यक्ति अपने कार्य को ईमानदारी और समर्पण के साथ करता है, तो धीरे धीरे वह अपनी कठिनाइयों, यहां तक कि गरीबी से भी ऊपर उठ सकता है। संसार का स्वभाव समझना। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि यह संसार अस्थिर है और यहाँ सुख दुख आते जाते रहते हैं। उन्होंने कहा, सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जयाजयो। गरीबी और संपन्नता भी जीवन के इस उतार चढ़ाव का हिस्सा है। कोई भी व्यक्ति हमेशा गरीब या अमीर नहीं रहता। संसार का यह नियम है कि सब कुछ बदलता रहता है और इसलिए व्यक्ति को अपने जीवन में गरीबी आने पर भी धैर्य नहीं खोना चाहिए। सही दृष्टिकोण का विकास। श्री कृष्ण बताते हैं कि गरीबी मानसिकता से भी होती है। अगर व्यक्ति अपनी सोच को सकारात्मक और उदार बनाए रखे, तो वह किसी भी परिस्थिति में अपने लिए एक नई राह निकाल सकता है। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखता है और आत्मनिर्भर बनने का प्रयत्न करता है, वह गरीबी के चक्र से बाहर आ सकता है। आध्यात्मिकता और भक्ति का महत्व। श्री कृष्ण के अनुसार जीवन में भक्ति और आत्मा के प्रति जुड़ाव व्यक्ति को किसी भी तरह की आर्थिक स्थिति में संतोष प्रदान कर सकता है। वे बताते हैं कि जब व्यक्ति सच्ची भक्ति करता है और अपनी आवश्यकताओं को समझकर सादगी से जीवन जीता है, तो गरीबी उसे अधिक परेशान नहीं करती। गरीबी को पराजित करने के लिए आंतरिक शांति और संतुलन महत्वपूर्ण है, जिसे भक्ति और साधना से प्राप्त किया जा सकता है। लालच और मोह से मुक्ति। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि धन का लालच और अधिक पाने की इच्छा इंसान को दुख और गरीबी की ओर ले जाती है। जो व्यक्ति संतोष में जीना सीख लेता है, वह कभी गरीब महसूस नहीं करता। जीवन में सुख और दुख, लाभ और हानि आते जाते हैं और हमें इनके प्रति निष्क्रिय रहना चाहिए। उन्होंने कहा, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। अर्थात कर्म करते समय फल की आसक्ति छोड़ देनी चाहिए। वास्तविक गरीबी क्या है? श्री कृष्ण के अनुसार वास्तविक गरीबी किसी भी बाहरी वस्तु की कमी में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान की कमी में है। आत्मज्ञान और अपने सच्चे स्वरूप को जानने की कमी के कारण मनुष्य दुखी रहता है। जब व्यक्ति को यह एहसास हो जाता है कि उसकी सच्ची संपत्ति उसके भीतर है, तो वह बाहरी धन की लालसा छोड़ देता है और आंतरिक समृद्धि का अनुभव करता है। गरीबी का कारण और उसे दूर करने के उपाय। श्री कृष्ण के उपदेशों के अनुसार गरीबी का एक बड़ा कारण व्यक्ति का अपने कर्तव्यों और धर्म का पालन न करना होता है। कई लोग अपनी जिम्मेदारियों से बचते हैं या आलस्य में पड़ जाते हैं, जिससे उनके जीवन में आर्थिक तंगी आ जाती है। वे यह भी बताते हैं कि कोई भी परिस्थिति बदलने के लिए हमें अपने प्रयास को बदलना होगा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अपनी स्थिति बदलने के लिए हमें कर्मशील और अनुशासित होना होगा। नियमितता, परिश्रम और सही दिशा में कर्म करने से गरीबी का अंत हो सकता है। संतुलित जीवन और साधना का महत्व। श्री कृष्ण ने हमें यह भी सिखाया है कि जीवन में संतुलन कैसे बनाए रखें। धन का महत्व तो है, लेकिन यदि यह हमारी साधना और मानसिक शांति को भंग करता है, तो यह अमूल्य नहीं है। गरीबी हो या संपन्नता, व्यक्ति को अपनी साधना में स्थिर रहना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को साधता है, वह जीवन की सभी परिस्थितियों में स्थिर रहता है। इस प्रकार साधना और आत्मसंयम से व्यक्ति आर्थिक स्थिति को बेहतर बना सकता है।
आत्मविश्वास और संकल्प शक्ति का महत्व। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प गरीबी से बाहर निकलने के लिए बहुत आवश्यक है। यदि व्यक्ति स्वयं पर विश्वास करता है और अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ रहता है तो उसे सफलता प्राप्त होती है। वे कहते हैं कि कायरता और डर व्यक्ति को कमजोर बनाते हैं, जबकि साहस और आत्मविश्वास उसे गरीबी से लड़ने की शक्ति देते हैं। इसलिए व्यक्ति को कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा अपने आत्मबल पर विश्वास करना चाहिए। मोहमाया से ऊपर उठना। भगवान श्री कृष्ण का यह भी संदेश है कि व्यक्ति को मोहमाया से ऊपर उठना चाहिए। मोह और माया के कारण व्यक्ति अपनी असली शक्ति को भूल जाता है। मोहमाया में फंसे व्यक्ति को न तो सच्ची खुशी मिलती है और न ही वह जीवन में कुछ बड़ा हासिल कर पाता है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति संसार के मोह से ऊपर उठता है वह सही अर्थों में स्वतंत्र और समृद्ध हो सकता है। संपत्ति का सही उपयोग। श्री कृष्ण कहते हैं कि संपत्ति का सही उपयोग करना भी महत्वपूर्ण है। वे समझाते हैं कि धन का सही उपयोग ही उसे बढ़ाता है, जबकि दुरुपयोग व्यक्ति को गरीबी की ओर ले जाता है। अगर व्यक्ति अपने संसाधनों का सदुपयोग करता है और सही दिशा में निवेश करता है तो वह गरीबी से दूर रह सकता है। इसलिए श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि केवल धन कमाना ही नहीं बल्कि उसे सही ढंग से संभालना भी महत्वपूर्ण है। समाज और सेवा का महत्व। भगवान श्री कृष्ण ने सेवा और समाज के प्रति जिम्मेदारी को भी महत्व दिया है। वे बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने धन का एक हिस्सा समाज और जरूरतमंदों की सेवा में लगाता है उसका जीवन समृद्ध बनता है। सेवा से व्यक्ति का मन शुद्ध होता है और समाज में उसका सम्मान बढ़ता है। वे कहते हैं कि सेवा से ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है और समाज में एकता और सहयोग का भाव उत्पन्न होता है, जिससे गरीबी का समाधान संभव है। ज्ञान का महत्व। श्री कृष्ण के उपदेशों में ज्ञान को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। वे कहते हैं कि जीवन में सच्चा ज्ञान ही व्यक्ति को गरीबी और अज्ञानता से मुक्त करता है। ज्ञान से व्यक्ति अपनी कमजोरियों को पहचानता है और अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए सही निर्णय ले सकता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन में निरंतर सीखता है उसे किसी भी प्रकार की विपत्ति का सामना करने की शक्ति मिलती है। ज्ञान का प्रकाश जीवन की अंधकारमय परिस्थितियों को दूर कर सकता है। संयम और संतोष। भगवान श्री कृष्ण का कहना है कि संयम और संतोष से व्यक्ति हर परिस्थिति में खुश रह सकता है। यदि व्यक्ति अधिक पाने की इच्छा से बाहर नहीं निकल पाता तो वह जीवन में कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। वे बताते हैं कि संयम और संतोष से व्यक्ति अपनी सीमित स्थिति में भी खुश रह सकता है और अपनी आवश्यकताओं को सीमित करके आत्मसंतोष पा सकता है। गरीबी से मुक्ति का एक मार्ग संतोष और सीमित संसाधनों में खुशी ढूंढना भी है। संकटों से डरने के बजाय उनका सामना करना। श्री कृष्ण के उपदेशों में हमें यह भी सिखाया गया है कि संकटों से डरना नहीं चाहिए बल्कि उनका सामना करना चाहिए। वे कहते हैं कि कठिनाइयां और संघर्ष हमारे जीवन में आवश्यक हैं क्योंकि यह हमें मजबूत बनाते हैं। गरीबी या अन्य समस्याएं व्यक्ति को अपने भीतर छिपी हुई क्षमताओं का एहसास कराती हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध में प्रेरित करते हुए बताया कि साहस और संघर्ष ही जीवन में असली जीत के कारक होते हैं। इसलिए संकटों से भागने के बजाय उनका सामना करना चाहिए। खुद पर भरोसा और अपनी क्षमताओं का विकास। श्री कृष्ण ने आत्मविश्वास और अपनी क्षमताओं के विकास पर जोर दिया है। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है और उसका सही उपयोग करता है वह किसी भी परिस्थिति में खुद को ऊपर उठा सकता है। अगर हम गरीबी से ऊपर उठना चाहते हैं तो हमें खुद पर विश्वास करना होगा और अपनी क्षमताओं का निरंतर विकास करना होगा। व्यक्ति के आत्मविश्वास से ही उसकी प्रगति होती है और उसे सफलता मिलती है। अहंकार का त्याग। श्री कृष्ण का यह भी उपदेश है कि अहंकार व्यक्ति को पतन की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति अपने अहंकार में डूबा रहता है उसे अपने दोष और कमजोरियां दिखाई नहीं देती। ऐसे व्यक्ति की प्रगति रुक जाती है
और गरीबी और दुख उसके जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि सच्ची सफलता और समृद्धि के लिए हमें विनम्रता और सादगी के साथ जीवन जीना चाहिए। परमात्मा के प्रति समर्पण। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि परमात्मा के प्रति समर्पण व्यक्ति के जीवन को सरल और संतुलित बनाता है। वे कहते हैं कि जब हम अपने सभी कर्मों को ईश्वर को अर्पित कर देते हैं और उनके प्रति पूरी श्रद्धा रखते हैं तो जीवन की कठिनाइयां भी हमें छोटी लगने लगती हैं। समर्पण का भाव हमें मानसिक शांति और संतोष प्रदान करता है, जिससे हम गरीबी जैसी समस्याओं का सामना कर सकते हैं। समापन। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश हमें जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन देते हैं। वे बताते हैं कि गरीबी केवल एक स्थिति है जिसे हमारे कर्मों, दृष्टिकोण और आत्मज्ञान से बदला जा सकता है। यदि हम उनके द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करें और अपने जीवन को कर्मयोग, भक्ति, ज्ञान और संतुलन के साथ जिएं, तो जीवन की सभी कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। गरीबी को दूर करने का असली उपाय है सही सोच, कर्म और ईश्वर के प्रति समर्पण। संकल्प शक्ति और धैर्य का महत्व। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार संकल्प शक्ति और धैर्य जीवन में किसी भी मुश्किल परिस्थिति से उबरने में सहायक हैं। वे कहते हैं कि जब व्यक्ति दृढ़ संकल्प और धैर्य के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है तो उसे सफलता जरूर मिलती है। गरीबी जैसे कठिन समय में धैर्य बनाकर रखना आवश्यक है, क्योंकि यही धैर्य व्यक्ति को मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। श्री कृष्ण के उपदेशों में धैर्य और संकल्प को सफलता का मूल आधार बताया गया है। सच्चे मित्र और सहयोगियों का महत्व। श्री कृष्ण ने सच्चे मित्रों और सहयोगियों के महत्व पर भी जोर दिया है। वे बताते हैं कि जीवन में कठिनाइयों के समय सच्चे मित्र और सहायक लोग हमारे मार्ग को आसान बनाते हैं। महाभारत में अर्जुन के मित्र और सारथी बनकर श्री कृष्ण ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चे मित्र संकट में साथ निभाते हैं। गरीबी जैसी स्थिति में सही मार्गदर्शन और सहयोग से व्यक्ति उन्नति की ओर बढ़ सकता है। इसलिए सही मित्रों का चुनाव और उनके साथ में आगे बढ़ना अत्यंत आवश्यक है। लचीला दृष्टिकोण अपनाना। श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया है कि जीवन में लचीलापन बहुत जरूरी है। वे कहते हैं कि जैसे जल अपने रास्ते में आने वाली रुकावटों के साथ बहते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है, वैसे ही व्यक्ति को भी परिस्थिति के अनुसार अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिए। जो व्यक्ति कठिनाइयों में भी लचीलापन बनाए रखता है, वह समस्याओं से बाहर निकलने का रास्ता खोज लेता है। गरीबी से उबरने के लिए भी यह आवश्यक है कि हम बदलती परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालें और आगे बढ़े। समय का सदुपयोग। भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों में समय के महत्व को समझाया गया है। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है और उसका सही ढंग से उपयोग करता है, वह अपने जीवन में समृद्धि की ओर बढ़ता है। जीवन में गरीबी से बचने के लिए समय का सही उपयोग करना बहुत जरूरी है। यदि व्यक्ति आलस्य में समय व्यर्थ करता है तो वह कभी उन्नति नहीं कर सकता। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सही समय पर सही निर्णय लेना और मेहनत करना गरीबी को समाप्त करने में सहायक होता है। अपने स्वभाव को जानना। श्री कृष्ण ने कहा है कि व्यक्ति को अपने स्वभाव को समझना चाहिए और उसी अनुसार कार्य करना चाहिए। जब व्यक्ति अपनी शक्तियों और कमजोरियों को जान लेता है तो वह अपनी क्षमता के अनुसार श्रेष्ठ कार्य कर सकता है। गरीबी से मुक्ति पाने के लिए यह आवश्यक है कि हम अपने स्वभाव और क्षमताओं के अनुसार कार्य क्षेत्र का चयन करें और उसमें श्रेष्ठता प्राप्त करने का प्रयास करें। स्वभाव के अनुसार कर्म करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। सकारात्मक सोच का महत्व। श्री कृष्ण ने सकारात्मक सोच को भी जीवन में सफलता का महत्वपूर्ण घटक बताया है। वे कहते हैं कि सकारात्मक सोच से व्यक्ति अपने मन की नकारात्मकता को दूर कर सकता है और अपनी स्थिति को बेहतर बना सकता है। गरीबी के समय में व्यक्ति का सकारात्मक दृष्टिकोण उसे समस्याओं को अवसर में बदलने की प्रेरणा देता है। यदि हम अपने जीवन में सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो कठिनाइयां भी हमारे रास्ते में बाधा नहीं बन पाती।
भगवान पर विश्वास और आश्रय। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब व्यक्ति सभी प्रयासों के बाद भी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाता, तो उसे भगवान में पूर्ण विश्वास और समर्पण कर देना चाहिए। भगवान पर विश्वास करने से व्यक्ति के मन में शांति आती है और वह अपनी परिस्थितियों को स्वीकार कर लेता है। वे कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। इसका अर्थ है कि अपने सभी धर्मों और कर्तव्यों को छोड़कर पूर्ण समर्पण के साथ भगवान का आश्रय लेना चाहिए। यह आश्रय व्यक्ति के मन में शांति, संतोष और धैर्य का संचार करता है, जो उसे हर परिस्थिति से उबरने की शक्ति देता है। ईर्ष्या और द्वेष से बचना। भगवान श्री कृष्ण ने ईर्ष्या और द्वेष को व्यक्ति की उन्नति में सबसे बड़ी बाधा माना है। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या करता है और दूसरों की गलतियां खोजता है, वह कभी आत्मसंतुष्टि और सच्ची खुशी प्राप्त नहीं कर सकता। ईर्ष्या और द्वेष मन को अशांत और अस्थिर बनाते हैं, जिससे व्यक्ति अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को दूसरों की सफलता से प्रेरणा लेनी चाहिए, न कि ईर्ष्या। यह सोच गरीबी से बाहर निकलने और अपने जीवन में प्रगति करने के लिए महत्वपूर्ण है। संतुलित जीवन और समर्पण का आदान प्रदान। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि संतुलन जीवन में सफलता की कुंजी है। काम, परिवार, धर्म और समाज के प्रति हमारे दायित्वों में संतुलन बनाकर ही हम एक संपूर्ण और सुखी जीवन जी सकते हैं। जो व्यक्ति किसी एक क्षेत्र में ही अति करता है और अन्य को अनदेखा करता है, उसका जीवन असंतुलित हो जाता है। गरीबी से उबरने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति अपने जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन बनाकर चले। इस तरह से समर्पण और संतुलन का आदान प्रदान व्यक्ति को मानसिक रूप से भी मजबूत बनाता है और उसे गरीबी से बाहर निकलने की शक्ति देता है। परोपकार और उदारता। श्री कृष्ण ने परोपकार और उदारता को मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म माना है। वे कहते हैं कि जब व्यक्ति दूसरों की मदद करता है और उदार बनता है, तो वह अपने भीतर प्रेम और शांति का अनुभव करता है। परोपकार करने से व्यक्ति की सोच व्यापक होती है और उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। भगवान कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करता है, उसके जीवन में खुशियां और समृद्धि स्वतः आती है। गरीबी से निकलने का एक मार्ग दूसरों की मदद करना और समाज में एकता एवं सहयोग का भाव उत्पन्न करना भी है। भविष्य की चिंता छोड़ वर्तमान पर ध्यान देना। श्री कृष्ण ने जीवन में वर्तमान का महत्व समझाया है। वे कहते हैं कि हमें अपने वर्तमान में कर्म करने पर ध्यान देना चाहिए, न कि भविष्य की चिंता में खुद को उलझाना चाहिए। जब व्यक्ति वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करके कर्म करता है, तो उसका भविष्य स्वतः ही संवर जाता है। गरीबी जैसी स्थिति में यदि व्यक्ति भविष्य की चिंता छोड़कर अपने वर्तमान में पूर्ण निष्ठा से प्रयास करता है, तो वह धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ सकता है। अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेना। भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेना बहुत महत्वपूर्ण है। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन की स्थिति का दोष दूसरों को देता है, वह कभी उन्नति नहीं कर पाता। गरीबी हो या समृद्धि, यह हमारे पिछले और वर्तमान कर्मों का परिणाम है। जब व्यक्ति यह समझता है कि उसकी स्थिति का कारण केवल उसके कर्म हैं, तो वह सही दिशा में प्रयास करता है और बदलाव लाने की क्षमता रखता है। श्री कृष्ण का यह उपदेश व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाता है और गरीबी से बाहर निकलने की प्रेरणा देता है। भगवान में अटूट विश्वास और ध्यान। श्री कृष्ण के उपदेशों में भगवान में अटूट विश्वास रखने और उनके प्रति ध्यान लगाने की शिक्षा दी गई है। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान में पूरी तरह से विश्वास करता है और ध्यान साधना के माध्यम से उनके करीब जाता है, उसे किसी भी परिस्थिति में डरने की आवश्यकता नहीं होती। ध्यान व्यक्ति को मानसिक शांति और शक्ति प्रदान करता है, जो उसे गरीबी जैसी परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता देता है। अपने कर्तव्यों को निभाना। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को जीवन में अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों।
उन्होंने अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करना ही सच्चा कर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों से नहीं भागता उसे सफलता अवश्य मिलती है। जीवन में गरीबी या कठिनाइयां हमें अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं कर सकती। व्यक्ति को हर परिस्थिति में अपने दायित्व निभाने चाहिए और निरंतर अपने कर्म पथ पर अग्रसर रहना चाहिए। सहनशीलता और सहन शक्ति का विकास। श्री कृष्ण का कहना है कि सहनशीलता और सहन शक्ति व्यक्ति को किसी भी कठिन परिस्थिति में मजबूती प्रदान करती है। गरीबी हो या कोई अन्य कष्ट, सहनशीलता और सहन शक्ति से व्यक्ति अपने मन को शांत और स्थिर बनाए रख सकता है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी अपने मन को शांत और धैर्यवान बनाए रखता है वह किसी भी मुश्किल स्थिति से निकल सकता है। सहनशीलता से व्यक्ति को मानसिक और भावनात्मक मजबूती मिलती है जो उसे गरीबी से उबरने में सहायक होती है। सादगी और साधारण जीवन का महत्व। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि सादगी में ही सच्ची समृद्धि है। व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं को सीमित करना सीखना चाहिए और सादा जीवन जीना चाहिए। जो व्यक्ति सादगी में सुख ढूंढना जानता है वह हर परिस्थिति में खुश और संतुष्ट रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सादा जीवन और उच्च विचार व्यक्ति को गरीबी जैसी स्थिति में भी मानसिक शांति प्रदान करते हैं। सादगी से व्यक्ति न केवल अपनी जरूरतें कम करता है बल्कि वह अपने जीवन को सरल और संतुलित बनाता है। संतोष को अपनाना। श्री कृष्ण के उपदेशों में संतोष का महत्व भी बताया गया है। वे कहते हैं कि संतोष से व्यक्ति किसी भी स्थिति में खुश और संतुलित रह सकता है। गरीबी से उबरने के लिए संतोष का भाव अत्यंत आवश्यक है क्योंकि यह व्यक्ति को व्यर्थ की इच्छाओं से मुक्त करता है। जो व्यक्ति संतोष को अपनाता है उसे बाहरी संपत्ति की कमी नहीं खलती। संतोष से ही आत्म शांति मिलती है और व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति को बिना किसी तनाव के सुधारने में सक्षम हो सकता है। प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाना। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर चलना चाहिए। वे बताते हैं कि प्रकृति से सामंजस्य और प्रेम रखने वाला व्यक्ति सदा सुखी और संतुष्ट रहता है। गरीबी जैसी कठिनाई में भी यदि व्यक्ति प्रकृति से जुड़ा रहता है तो उसे शांति और संतुलन की अनुभूति होती है। जीवन में गरीबी से बचने का एक रास्ता यह है कि हम प्रकृति का सम्मान करें और उसके साथ तालमेल बनाकर चलें। प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है जिससे हम अपने जीवन को सरल और संतुलित बना सकते हैं। आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता का महत्व। श्री कृष्ण का उपदेश है कि व्यक्ति को आत्मनिर्भर और स्वतंत्र बनना चाहिए। वे बताते हैं कि आत्मनिर्भरता से ही व्यक्ति अपनी स्थिति को सुधार सकता है। जो व्यक्ति अपनी शक्ति और संसाधनों पर निर्भर रहता है वह कठिनाइयों में भी मजबूती से खड़ा रहता है। आत्मनिर्भरता से व्यक्ति को गरीबी जैसी समस्याओं से निपटने की क्षमता मिलती है। इसके लिए जरूरी है कि व्यक्ति अपनी प्रतिभाओं का विकास करे और अपने आत्मविश्वास को मजबूत बनाए। विश्वास और श्रद्धा का भाव। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को अपने जीवन में ईश्वर और उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर अटूट विश्वास रखना चाहिए। श्रद्धा और विश्वास का भाव जीवन की कठिनाइयों में संबल प्रदान करता है। जो व्यक्ति ईश्वर में श्रद्धा रखता है और उनके मार्ग का अनुसरण करता है उसके जीवन में कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं रहती। गरीबी भी तब व्यक्ति को परेशान नहीं करती जब वह ईश्वर पर विश्वास रखता है। यह विश्वास उसे कठिनाइयों में भी मजबूत बनाए रखता है। समापन। भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों में जीवन की हर समस्या का समाधान छुपा हुआ है। वे हमें सिखाते हैं कि गरीबी केवल एक बाहरी स्थिति है लेकिन इसे आंतरिक शांति, संतोष, आत्मनिर्भरता और अपने कर्म के प्रति निष्ठा से बदला जा सकता है। अगर हम श्री कृष्ण के बताए गए मार्ग पर चलें और उनके उपदेशों को अपनाएं तो जीवन की सभी कठिनाइयों को हम एक अवसर में बदल सकते हैं। श्री कृष्ण का संदेश यह है कि गरीबी एक अस्थायी अवस्था है और इसे सही सोच, कर्म, धैर्य और संतोष से पराजित किया जा सकता है।
उनके मार्गदर्शन में हम न केवल आर्थिक समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि आत्मिक संतोष और शांति का भी अनुभव कर सकते हैं। श्री कृष्ण के उपदेश हमारे जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं, जिससे हम एक संतुलित, समृद्ध और सच्चे अर्थों में सुखी जीवन जी सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं और हमें कठिनाइयों का सामना करने के लिए प्रेरित करते हैं। वे बताते हैं कि कर्म, धैर्य, संतोष, आत्मविश्वास और भगवान में विश्वास के माध्यम से हम किसी भी समस्या, चाहे वह गरीबी हो या कोई अन्य चुनौती, का समाधान पा सकते हैं। श्री कृष्ण का संदेश हमें यह सिखाता है कि सफलता का मार्ग केवल बाहरी साधनों पर निर्भर नहीं है, बल्कि हमारे आंतरिक गुणों, सकारात्मक दृष्टिकोण और अपने कर्म के प्रति समर्पण में निहित है। जब हम उनके इन उपदेशों को अपने जीवन में आत्मसात कर लेते हैं, तो कठिनाइयां भी हमें राह में रुकावट नहीं बनती, बल्कि हमारी प्रगति में सहायक बनती हैं। अतः श्री कृष्ण के इस अमूल्य ज्ञान को अपनाकर हम अपने जीवन को धन, आत्मिक शांति और संतोष से भर सकते हैं। गरीबी केवल एक स्थिति है जिसे सच्चे प्रयास, समर्पण और भगवान की कृपा से दूर किया जा सकता है। उनके उपदेशों के आधार पर हम जीवन के हर कठिन समय में भी सुख, संतुलन और आत्मसंतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं, जो कि वास्तव में एक सच्चा, संपूर्ण और सफल जीवन है। यह वीडियो यही समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं जल्दी अगले ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल धर्मगुरु को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबाइए। धन्यवाद।